पंजाब से रेफरेंडम 2020 खालिस्तानी समर्थक है सारे। आप खालिस्तान के पेज पे चले जाओ, नारे क्या लग रहे हैं, मोदी मर जाया है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला के फोटोलियो बैठे अलगाववादी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन करा। उन्हें खेती किसानी से कुछ नहीं लेना। ISI फंडित आंदोलन है, केवल और केवल देश को तोड़ने की बात है, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ 36 बिरादरी जी कस्बे में, एक लुहार, एक कुम्हार, एक प्रजापति, एक विश्वकर्मा, एक नाई, एक तेली, एक त्यागी, एक बनिया, एक ब्राह्मण, एक सुनार। इस आंदोलन में दिखा दो। मेरे कस्बे में तो कोई नहीं जा रहा। एक जाति विशेष के लोग जो है सरकार के खिलाफ है, उन्हें सरकार की रणनीति का विरोध करना और वही भरम फैला रहे हैं। हमारे जिम्मेदार नहीं है, वे किसान यूनियन बना फिर हमारे जिम्मेदार नहीं है। हम खुद किसानों को लगातार भड़काया जा रहा है कि उनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, अंबानी अडानी का कब्जा होने वाला है। और अंबानी अडानी ने आज अडानी ने पंजाब के फ्रंट पेज पर दिया, पंजाब के अखबारों में, उसमें बताया कि FCI के जो गोदाम मुझे मिले हुए 2005 में सोनिया गांधी की सरकार में मिले। कैप्टन अमरिंदर जो है मुख्यमंत्री था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था। FCI के गोदाम 2005 में दे दिए। आरोप मोदी पर लगा रहे, झूठे आरोप। भाई हम त्यागी हैं, त्यागी समाज से हैं, कस्बा चरथावल से आए। त्यागी समाज वेस्टर्न यूपी में सबसे ज्यादा खेती वाला समाज है। ना तो मेरा कोई रिश्तेदार, ना मेरे घर परिवार में था, ना मेरे बाबा के परिवार में था, ना मेरे नाना के परिवार में इस किसान आंदोलन बन जा रहा। पता नहीं कौन से किसान है, सारे खालिस्तानी है, खालिस्तानियों के समर्थक है। देश विरोधी नारे लग रहे, मोदी के खिलाफ नारे लग रहे, कोई किसान के खिलाफ नहीं है। यहाँ भी सब सुखी है। लेकिन यहाँ पर भी किसान यूनियन है, लगातार गाजीपुर बॉर्डर पर डटी हुई है। आप कह रहे हैं कि सब खाली। भाई हम नहीं है किसान यूनियन में, ना हमारे उसमें तो कोई मतलब है किसान यूनियन का। यहाँ तो सारे भाजपा में एक तरफा, सारे खुशी सारों का जो है। मैं जमींदार आदमी है, जमींदार है, खुद बो रहे, खुद कमा रहे, गन्ना बेच रहे, मौज ले रहे। अच्छा, ये जो कानून आया इससे फायदा क्या होगा किसान को? देखो ऐसा है, जो ये कानून है, जो पहले कानून था उसे बदल गई। पहले तो फायदा नहीं हुआ, जो पहले कानून थे, पहले किसान को नुकसान हो रहा था, उसे कानून को बदल के नया कानून करा। लेकिन उस कानून में जो मंडियों का एक तो चल रहा था, मठाधीश बने बैठे थे, जो मंडी के मालिक थे, उन्हें दिक्कत हुई। यहाँ जो मंडी की राजनीति है वो केवल पंजाब में है। अब ये बताओ, दिल्ली में जो किसान बैठे हैं उनमें जो कर्नाटक का किसान है क्या, केरला का किसान क्यों नहीं जा रहा? उत्तर प्रदेश से केवल पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान है, और जगह से किसान क्यों नहीं आ रहे? केवल पंजाब का किसान क्यों रुक के तार रहा? क्योंकि वहाँ वो जो धरना है वो मंडी समिति द्वारा प्रायोजित है। क्योंकि मंडियों का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया। 6,000 रुपये जो मोदी सरकार ने दिए किसान को, अब 3500 करोड़ रुपये का अब दिया, उससे पहले भी लगातार दे रही। मोदी सरकार किसानों के लिए काम कर रही और किसान मोदी सरकार के साथ जुड़ रहा। लेकिन जो वामपंथी हैं, जो कांग्रेसी हैं, जो खालिस्तानी हैं, वे केवल सरकार को गिराने के लिए और ये बताने के लिए किसान सरकार के खिलाफ हैं, वहाँ धरना कर रहे हैं। लेकिन जहाँ चुनाव हुए, लगातार केरल में चुनाव हुए, राजस्थान में जिला पंचायत चुनाव हुए, ग्राम पंचायत चुनाव हुए, हिमाचल में जिला पंचायत चुनाव हुए, असम में जिला पंचायत चुनाव हुए, सब जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से जीत का आई। उसका कारण जो ये किसान जो है साथ है भारतीय जनता पार्टी के, और ये सबकी जो ये दिल्ली में बैठे इनकी राजनीति समझ रहे हैं। और मैं एक बात थोड़ा कहना चाह रहा हूँ आपके माध्यम से, सबसे पहले जो किसान नेता हैं वो किसी भी पार्टी के संगठन, उनकी संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। किसान नेताओं की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता हो, चाहे वो राष्ट्रीय लोक दल का हो, चाहे किसान यूनियन का हो, उनकी संपत्ति का तो पता लगे। लेकिन किसानों को लगातार भड़काया जा रहा है कि जो आम किसान जो है कोई विरोध नहीं कर रहा। सिर्फ जो किसानों के जो ये सोच रहे हैं कि हम इनके सरगना बन गए, और माफिया जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं इस बिल का जो है। अन्य किसान कोई विरोधी नहीं है इस बारे में जो है। किसानों को भटकाने का काम किया जा रहा है। अभी मेरे भाई साथी नेता मिथुन त्यागी ने कहा कि जो किसान नेता है आप उन्हें देख लो और किसानों को देख लो। किसानों की तो खुशहाली के लिए हो, किसानी की तो बेहतरी के लिए हो, किसानों को तो खुशहाल बनाने के लिए मोदी सरकार ये कानून लेकर आई है। आज तक जो भला हुआ है किसान नेताओं का भला हुआ है। कभी किसी टोल पर धरने पर बैठ के करोड़ 2 करोड़ लेकर उठ के किसान बेचारा ठगा महसूस करता रहा। किसानों की भलाई का, किसानों की सच्चाई का लाभ ये लोग उठाते रहे हैं। हम लोग अब इस काम को बिल्कुल भी देश में नहीं चलने देंगे। हम किसानों के बीच में आज आदेश हुआ, आज यहाँ किसान सम्मेलन हुआ है, फिर हम अपने क्षेत्र में जाकर, गाँवों में जाकर चौपाल के माध्यम से, सभाओं के माध्यम से किसान को जागरूक करेंगे। किसानों के हितों की सुरक्षा करना अब माननीय मोदी सरकार और हमारा कर्तव्य है। अच्छा, जितने भी संगठन है, क्या दिक्कत इसीलिए हो रही है कि अगर ये बिल पास हो जाएगा उनकी दुकानें बंद हो जाएगी? हाँ, ये बिल्कुल सच बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं। यो बिचौलियों की, यो दलालों की, यो मंडियों में घुसपैठ करने वाले, किसानों को लूटने वाले लोगों की दुकानों पर ताला मोदी सरकार ने लगाने का काम किया है। हमारे यहाँ 36 बिरादरी जी कस्बे में, एक लुहार, एक कुम्हार, एक प्रजापति, एक विश्वकर्मा, एक नाई, एक तेली, एक त्यागी, एक बनिया, एक ब्राह्मण, एक
सुनार इस आंदोलन में दिखा दो। मेरे कस्बे में तो कोई नहीं जा रहा। एक जाति विशेष के लोग जो है सरकार के खिलाफ है, उन्हें सरकार की रणनीति का विरोध करना और वही भरम फैला रहे हैं। हमारे जिम्मेदार नहीं है, वे किसान यूनियन बना फिर हमारे जिम्मेदार नहीं है। हम खुद किसानों को लगातार भड़काया जा रहा है कि उनकी जमीन पर कब्जा हो जाएगा, अंबानी अडानी का कब्जा होने वाला है। और अंबानी अडानी ने आज अडानी ने पंजाब के फ्रंट पेज पर दिया, पंजाब के अखबारों में, उसमें बताया कि एफसीआई के जो गोदाम मुझे मिले हुए 2005 में सोनिया गांधी की सरकार में मिले। कैप्टन अमरिंदर जो है मुख्यमंत्री था और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री था, एफसीआई के गोदाम 2005 में दे दिए। आरोप मोदी पर लगा रहे, झूठे आरोप। अच्छा, सबसे शुरू में जो आंदोलन शुरू हुआ वो पंजाब से शुरू होता है, ऐसा क्यों? पंजाब से रेफरेंडम 2020 खालिस्तानी समर्थक है सारे। आप खालिस्तान के पेज पे चले जाओ, नारे क्या लग रहे हैं, मोदी मर जाया है। जर्नैल सिंह भिंडरावाला के फोटोलियो बैठे अलगाववादी मानसिकता के लोग हैं, इसलिए उन्होंने प्रदर्शन करा। उन्हें खेती किसानी से कुछ नहीं लेना। ISI फंडिड आंदोलन है, केवल और केवल देश को तोड़ने की बात है, उसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। 36 बिरादरी भाजपा के साथ। यह विपक्ष की सोची समझी साजिश है। जब विपक्ष को कोई भी मुद्दा नहीं मिला तो उन्होंने किसानों को आगे कर यह मुद्दा बनाया। इससे किसानों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। मैं सीधा किसानों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा किसानों से व्यापार है, मेरा संबंध रोज किसानों से होता है। किसी भी किसान को इस जो बिल आया है इससे कोई भी नुकसान नहीं है। सभी किसानों का कहना है कि किसानों के हित के लिए है, किसानों के फायदे के लिए है। क्या वाकई किसान? हम भी किसान हैं, हम भी किसान है। जो मोदी कानून बना रहा बढ़िया बना रहा। अच्छा। किसानों के हित के लिए बना रहा। अच्छा। 2-2 हजार रुपए सब किसानों को दिए। और भाई वो है ना, यही जो थोड़ी थोड़ी पार्टी बनाई और कहने लगा किसान विरोधी, बिल्कुल गलत है। मोदी जी जो कानून बना रहे, जो नियम बना रहे, वे सही बना रहे। और वो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वह हम है मोदी के साथ। अच्छा। खुले जैसे भी कानून बनागा उसकी साथ है। तो जो धरना दे रहे हैं वो कौन है फिर? वो भी तो किसान है। वे किसान हैं, अकेले नंबर 2 किसान है वे, अपना घर बनने वाले किसान है वे। ये वैसे किसान नहीं है भाई, अन्य किसान तो सारे खड़े। मैं कहने लगा हम किसान यूनियन बना ली। अरे भाई इनका हो गया सबका बंटा धार रसिया, मोदी की आई हिंदुस्तान में बाहर रसिया। इनका सबका बंटाधार हो गया। तो इनकी सबकी दुकान बंद करवा दी मोदी ने। तो इन्हें अपनी दुकानों का वो करना। तो जैसा मोदी ने कहा था कि किसानों की आमदनी डबल होने वाले, क्या वाकई डबल हो जाएगी? हो रही। 38 गन्ना इतना बीज है, 18 फुट 19 फुट 13 फुट का किसान को दे रहा। मैंने कोल्लू चला रखा अपने खेत में ही। कितना हो रहा, 10-10 हजार की, 15-15 हजार की, और भाई 9-9 हजार की बुग्गी उतर रही है, ट्रेल उतर रही। अरे ये लंबरदार बतावेंगे हमारे भाई ने। वाकई बिल से दिक्कत है? मोदी का विरोध है और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। तो विरोध कौन कर रहा है? आमदनी डबल होगी। गन्ना 40 लिख रहा था, अब 80 लिख रहा है। तो कह रहे गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा, 40 तो निकल रहा है। पेमेंट हो रहा है, बढ़िया हो रहा है हमारा तो, पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं। तो आप कह रहे गन्ना बढ़िया हो रहा, लेकिन गन्ने के पेमेंट को भी दिक्कत है, पेमेंट नहीं हो रहा। कहा सबका बढ़िया हो रहा, सबका बढ़िया हो रहा। गरीब आदमियों को नाज फ्री, किसानों को 2-2 हजार रुपए, सबका बराबर हिसाब कर रहे हैं मोदी जी। यह सरकार सबका साथ सबका विकास लेकर चल रही है। इसमें सभी का ध्यान रखा जा रहा है, किसी को भी दरकिनार नहीं किया जा रहा है। लेकिन कुछ लोग इकट्ठे होकर सिर्फ अपने फायदे के लिए यह काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मोदी जी जो बिल लेकर आए हैं किसानों के हित के लिए है, इससे 100 के 100% किसानों का हित होगा। लेकिन जिन किसानों को भड़काया जा रहा है उनको कैसे समझाया जाएगा? आज ये जो शुरू हुई हैं सभाएं, हम इसी माध्यम से किसानों को समझाने का ही काम करेंगे। आपने एक सवाल किया था, क्या ये डर दिखाया जा रहा है कि किसानों की ज़मीन पर अंबानी और अडानी का कब्जा हो जाएगा? आज भी अगर ये लोग वास्तव में गांव में गली में जाकर वास्तविकता को जाने तो कॉन्टेक्ट, अब भी कुछ लोग किसान हैं, खुद नहीं काम कर पाते, वो ठेके पे ज़मीन लेने की प्रथा है, तो वो भी तो एक कॉन्टेक्ट ही है जो हम गाँव देहात में करते हैं। भाई हमने अपनी ज़मीन पर 5,000 या 6,000 रुपये बीघा दे दी, तो आज तक तो किसी की ज़मीन पर कोई कब्जा हुआ नहीं है। ना अडानी का कब्जा होगा, ना अंबानी का कब्जा होगा। केवल और केवल किसानों के हित की सुरक्षा होगी। यह देश किसानों का है, किसानों का ही रहेगा। अंबानी आओ अडानी आओ, ये तो व्यापार है। एक आज आज़ादी मिली है किसान को कि वो अपनी फसल को कहीं भी जाके मुजफ्फरनगर से मेरठ ला के, मेरठ से दिल्ली ला के, दिल्ली से अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में अपनी फसल को कहीं भी ले जाकर बेच सकता है। तो ये तो एक नई क्रांति, किसान के लिए नई आज़ादी शुरू हुई है। ये तो सिर्फ एक भाजपा की सरकार है,
जो किसान हित में कार्य कर रही और किसान जैसा भी आंदोलन चला रहा उसके साथ खड़ी। ऐसा नहीं है अगर और सपा की सरकार आई हो, बसपा की सरकार आई हो प्रदेश में, देखा कि डंडा बजवा दिया किसानों पे, लाठीचार्ज करवा दिया, लेकिन किसान ऐसे हैं, किसान हितैषी सरकार है भाजपा की। 4 बार हमारे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने किसानों से साथ बैठ के वार्ता कर चुके हैं, जो आज तक किसी भी केंद्र में रही हो सरकार का कोई भी मंत्री हो, किसानों के बीच ना जाके उन्हें सीधा ही लाठीचार्ज। किसान तो फिर भी नहीं मान रहे, कह रहे कि बिल वापस होना चाहिए। असली किसान नहीं है जो नहीं मान रहा, किसान तो भाजपा के साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिला के चल रहा। मैं किसान हूँ सब्जी का। अच्छा। कश्यप समाज से हूँ, जबकि कश्यप समाज ज़्यादा सब जगह ही काम करे। हमें तो कोई परेशानी नहीं आज तक। हमारी 1 रुपये किलो बिक रही, 2 रुपये किलो बिक रही सब्जी, कोई वो नहीं है फर्क पड़ता। इनका 90 बिकेगा वो निकट रहा है कि जब भी नहीं परेशान नहीं, समझ में नहीं आ रहा क्या बात है। हम तो परेशान नहीं होते, यही परेशान है, इन्हें परेशान नहीं है। अन्य किसान तो हम भी हैं, सब्जी वाले हैं, सब्जी वाले आज तो कोई वो नहीं कर रहा धरना, ना कोई धरने पे है। अन्य किसान तो हम भी हैं। धरने पर कौन है? धरने पे तो हैं जो दलाल हैं। धरने पे जो दलाल है, धरने पे में बैठे हैं जो माफिया है, उन्हीं को इस बिल से परेशानी हो रही है और उन्हीं इस बिल से जो परेशानी हो रही है माफियाओं को हो रही है और किसी को परेशानी नहीं। मोदी जी ने जो आज स्कीम इस देश में लेके आए हैं वे सब किसानों के लिए, सब आज तक जो भी काम किया है मोदी जी ने जनता के लिए किया है, किसानों के फायदे के लिए किया है। और जो इससे परेशानी हो रही है सिर्फ माफियाओं को हो रही है और किसी को कोई परेशानी नहीं। आज क्या बिल से दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो फिर धरना क्यों हो रहा है? धरना बताया नहीं भाई साहब ने, सब अपने दुकान चलाने के लिए बैठे। अच्छा, आप किस लिए आए हैं यहाँ पर? हम तो सरकार के साथ हैं। तो सरकार तो कह रही है कि किसान विरोधी है। नहीं विरोधी नहीं। हाँ जी, सरकार तो किसान विरोधी है कह रहे हैं। कौन कह रहा? कोई नहीं कह रहा, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। अगर किसान का माल 1 रुपए की जगह 2 रुपए का बिकरार चरथावल से लेकर चला किसान, और वो जाके बेच ले दिल्ली में, तो कोई वो बुराई तो है नहीं भाई। अपने माल को कहीं बेच ले, और मोदी जी हर को ऐसा बनाना चाह रहे हैं, अपना माल कहीं बेच लो भाई। इस बिल के द्वारा किसान को स्वतंत्र किया गया है, पूरी तरह स्वतंत्र किया गया है। वो मंडी के अधीन नहीं रहेगा। इससे अगर लॉस होगा तो कुछ लॉस व्यापारी को तो होगा, लेकिन किसान को कोई भी लॉस होने वाला नहीं है।